हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो गुस्सा क्यों है। ओके, तो एक नया टॉपिक लिया है एंड जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। मतलब हम सब कभी ना कभी इस चीज़ का एहसास करते हैं, ये वाक़या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, वो हमसे कभी-कभी रूठ जाता है या फिर इतना अचानक गुस्सा कर जाता है कि हमारे समझ के परे होता है ना? So just let's try to understand कि ऐसा क्यों होता है, what could be the possible reason behind that, if we could figure it out and if it could resonate with you. Okay, तो ऑब्वियसली एक पीका रीडिंग होने वाली है एंड आई थॉट कि चलो बनाते हैं पीका रीडिंग। तो आई थिंक दो ही कार्ड्स लेंगे हम। ओके, सो दो कार्ड यहाँ पे प्रस्तुत हैं। उसमें से पहला कार्ड है पैशनेट, इफ यू कुड सी दैट, एंड सेकंड वन इज डीप अट्रैक्शन। ओके, तो आप दोनों में से किसी एक कार्ड को चुन लीजिए and then we'll pick a few cards regarding this one. ठीक, रीडिंग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। सो देखते हैं, अगर आपको लगता है तो आप दोनों ही पाइल्स देख सकते हैं एंड यू विल कम टू नो एग्जैक्टली कौन सी पाइल है जो आपसे रेजोनेट करती है। ठीक, वी कैन यूज दिस डेक। एक है टैरो, ओके, एंड एक है ये रिलेशनशिप। ठीक, तो चलो कुछ कार्ड चुनते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट फिगर इट आउट। तो पहले ही मैं 5-5 कार्ड चुन लेता हूँ इन दोनों के लिए। ओके, पैशनेट के लिए 5 कार्ड चुनते हैं। ओके, आ गए 5 कार्ड पैशनेट के लिए एंड डीप अट्रैक्शन के लिए 5 कार्ड चुनते हैं। 3 कार्ड आ गए, ये चौथा एंड ये पांचवा। ओके, तो चलो 5-5 कार्ड आ चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू चूज फ्रॉम द टैरो वर्ल्ड इटसेल्फ। ओके, ये कार्ड बहुत ही आसान है यूज करने के लिए। मेरे पास जो 4x6 कार्ड है वो बहुत ही बड़े हैं, हैंडल करना होता नहीं है। ठीक है, तो पैशनेट के लिए 5 कार्ड चुनते हैं। ओके, 2 कार्ड आ गए, तीसरा, यह चौथा और यह पांचवा। ओके, तो 5 कार्ड एंड डीप अट्रैक्शन के लिए 5 कार्ड चुनते हैं। सो वी चूज दिस वन, देखिए 3 कार्ड आ गए, ये चौथा और ये पांचवा। चलो 5-5 कार्ड तो आ गए हैं, रखते हैं इसे साइड में, करते हैं हमारी रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, सो पहला है यहाँ पे पैशनेट एंड वी कैन चूज कार्ड्स और देखते हैं अभी की रीडिंग क्या है। ओके, तो चलो यहाँ पे कार्ड रखता हूँ मैं एंड आई विल बी टेलिंग यू एग्जैक्टली कार्ड्स आ गए हैं। वाओ, सही डेक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ ये कार्ड्स। ओके, ये हम स्ट्रेट ही लेंगे, रिवर्स तो नहीं लेने वाले। ओके, तो अगर आपको दिख रहा है, बिकॉज मुझे नहीं दिख रहा, मैंने इस फोन साइड में रखा हुआ है। ओके, बाद में देखूंगा। तो चलो फर्स्ट जो कार्ड आता है यहाँ पे वो है फ्रस्ट्रेशन। ओके, ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस मोस्टली हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन मतलब इतना है कि जैसे हम कहते हैं ना कि नाक पे गुस्सा बैठ जाना, वैसे है कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड वो फीलिंग इतनी पावरफुल होती है कि वो तकलीफ देने लगती है। फ्रस्ट्रेट होना मतलब क्या होता है, कई बार कि जो गुस्सा होता है वो हम अपने अंदर ही समा लेते हैं, अंदर ही अंदर तकलीफ देता है। साइकोलॉजिकल अगर हम बात करें तो अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि स्ट्रेस मत लीजिए। आप स्ट्रेस मत लीजिए मतलब स्ट्रेस कुछ दिखता है क्या कि भाई 1 किलो का स्ट्रेस मैंने लिया है, अब मैं वापस कर सकता, तो ऐसा नहीं, वो स्ट्रेस अंदर ही रहता है। यू जस्ट नीड टू थ्रो इट आउट। मेडिटेशन करना होता है एंड शांत होना पड़ता है एंड जो चीज़ें हो रही है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, प्यार में है एंड अचानक उसका डिवोर्स हो गया या फिर ब्रेकअप हो गया। अभी उसके हाथ में नहीं था, सामने वाले ने ही ब्रेकअप कर दिया, डिवोर्स कर दिया, वो क्या कर सकता है। लेकिन ये जो फीलिंग होती है कि तुमने ऐसा मेरे साथ किया, मेरे साथ ही क्यों, एंड वो जो फीलिंग फिर दिल को दहलाती है एंड दिल को जलाती है, वो एहसास बहुत बड़ा होता है, पावरफुल, एंड कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ना तो आपके दोस्त, ना तो कोई रिश्तेदार। मतलब आप जता सकते हैं कि भाई तो सोचना बंद कर, लेकिन उनके हाथ में नहीं होता। वो भी कहते हैं कि भाई मैं प्रयास कर रहा लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि ये फीलिंग ही बहुत बड़ी होती है। अगर आप फीलिंग को जाने नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। जैसे कि बोट बंदी होती है, अब मान लीजिए 10-15 लोग बोट पे बैठे हैं लेकिन बोट बंदी है, वो जा ही नहीं रही है समुद्र में, पानी आ रहा है, बहाव हो रहा है, लेकिन अगर रस्सी से बंधी है, जब तक रस्सी नहीं काटते तब तक आगे नहीं जाएगी। सिमिलर इज हैपनिंग विद दिस पीपल। सेकंड कार्ड जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो है ब्रेकअप। तो ब्रेकअप कुड बी द पॉसिबल रीजन, हो गया है, होने वाला है या हो चुका है। ओके, so this could be the reason. Aries, Pisces, Capricorn, Leo, Sagittarius, Pisces हो सकते हैं।
अब ये इसलिए क्योंकि देखो ब्रेकअप क्या होता है ना कि कई बार हम चाहते नहीं है कि हो, लेकिन वो हो जाता है। जैसे कि एक्सीडेंट, कौन चाहता है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो जाए, आज मैं एक्सीडेंट होने के मूड से ही बाहर निकला हूँ, लेकिन हो जाता है। कोई सामने से एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार पीछे से कोई कार हमें ठोकती है, हम जस्ट फील करते हैं कि क्या हो गया, फिर नुकसान भरपाई, मतलब वो सब चालू होता है। लेकिन व्हाट इज दैट, ये ब्रेकअप ऐसा होता है कि इंसान फिर सहन नहीं कर पाता, एंड गुस्सा ऑब्वियसली आ जाता है कि व्हाई डिड यू डू ब्रेकअप विथ मी, तुमने ब्रेकअप क्यों किया मेरे साथ, व्हाट इज द रीजन, है ना। तो ये रीजन ऐसा है कि आप सोचते हैं कि व्हाट इज दैट एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग, किसी को भी अच्छी बात हो लगती। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको बुली कर रही है, आपको अगर परेशान कर रही है, आपका फ़ायदा उठा रही है, तो उस व्यक्ति के साथ ब्रेकअप करना बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपको लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के ब्रेकअप किया है या फिर कोई बात ही नहीं होती है ना, तो क्या करेंगे आप। सो दैट इज समथिंग विच वुड हैपन। तीसरा जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है मेमोरीज। ओके, मेमोरीज कार्ड है यहाँ पे। अब मेमोरी इसके लिए आ रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि भावनाओं में इंसान बह जाता है ना। आपने सुना हो कई बार कि बीचेस पे लिखा होता है कि ज़्यादा अंदर मत जाइए, डूबने का खतरा है। फिर भी लोग ज़्यादा अंदर जाते हैं, यू नो तैरते हैं एंड फिर अंदर ही अंदर खिंच चले जाते हैं। सो मेमोरीज वैसे ही है, फिर चाहे वो व्यक्ति आपके साथ हो, गुजर गई हो, या फिर आप उसे मिस कर रहे हो, कि उसके लिए जो आपकी बंदिशें होती हैं, आपका जो मन होता है वो भागदौड़ करता रहता है यहाँ वहाँ, है ना। जैसे कोई माँ है, उसका कोई बच्चा छीन ले जाए, तो जैसे उसकी दिल की तड़पाहट होती है कि वो तड़पती रहती है, वैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेमोरीज जो है वो यहाँ पे परेशान करते हैं। दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो मेमोरीज एक ऐसा पार्ट है जो उनको तकलीफ दे सकता है, एंड यस यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। अगर मेमोरीज उनको तकलीफ दे रही हैं तो वो गुस्से से लाल पीले हरे नीले हो सकते हैं। फोर्थ जो कार्ड है वो फंक्शन। तो फंक्शन से आप समझ ही सकते हैं, यस द रीजन बिहाइंड दैट इज कि किसी लव्ड वन से उन्होंने प्यार किया था, एंड अब उनका कोई फंक्शन हो रहा है, सेरेमनी वगैरह, दिल टूट चुका है, एंड somebody they love is doing something with somebody। तो अगर वो उनको समझ में आ रहा है तो तकलीफ तो होनी ही है, किसी को भी होगी तकलीफ। तो ये उनको शायद कोई तकलीफ हो सकती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो उनके नापसंदी से भी हो रही है, उनको नापसंद है लेकिन फिर भी वो चीज़ हो रही है, या फिर उनको बुलाया नहीं जा रहा है, समथिंग। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस मतलब ऐसा है कि मे बी द पर्सन आस्क्ड यू टू गेट अलॉन्ग विद देम, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो अपनी हद से आगे बढ़ जाते हैं, एंड दे जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, ओके। एंड आपने अगर कहा कि नहीं आई वोंट डू दैट, तो वो गुस्से से लाल पीले हो सकते हैं, बिकॉज ये ऐसे भी हो सकता है कि मे बी आप लॉकडाउन की वजह से अपने गांव गए हैं, अपने शहर गए हैं, एंड आप वहाँ से लौट नहीं पा रहे हैं, तो बिकॉज यू आर नॉट कमिंग टू दैम वो गुस्से में हैं। मे बी आपका फ़ोन इतना हो नहीं रहा है, उससे गुस्से में हो सकते हैं, या फिर आप उन्हें फिजिकल प्लेजर नहीं दे रहे हैं, उससे भी वो गुस्से से लाल पीले हो सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, टेन ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है ये। अब देखो यहाँ पे पहला कार्ड ये आ गया है, तो क्या होता है ना कि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिली है तो भी वो इंसान गुस्सा हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं मतलब न्यूज़ में आया था कि दुनिया का जो नंबर 1 बिलियनर था, ठीक है, टेस्ला कंपनी का ओनर, वो अभी नंबर 1 बनने ही वाला था कि अचानक शेयर कुछ गिर गए एंड वापस से सेकंड पे चला गया। तो मतलब बढ़ते बढ़ते अचानक से चीज़ घट जाती है। तो वैसे अगर इन्होंने कहीं पे प्रॉमिसिंग फ्यूचर इनको लग रहा था कि पैसे आएंगे एंड कहीं पे अटक गए हैं, तो वो एक रीज़न हो सकता है। सेकंड जो कार्ड देख रहे हैं हम यहाँ पे वो है ये थ्री ऑफ सोर्ड्स। ब्रेकअप कार्ड मोस्टली हो सकता है, एंड किसी ने धोखा दिया है या फिर हर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है इंसान। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी बात अपने दिल पे नहीं लेते, कि चलो हो गया 2 मिनट की बात है, भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को मद्देनजर रखते हैं, इसको भुलाते नहीं हैं, एंड अगर ये हो चुका है तो दिस पर्सन वुड बी इन पेन, एंड ये दर्द इतना होता है कि आप भुलाए नहीं भूलता, फिर कुछ लोग होते हैं जो फैमिली के प्रेशर से शादी करते हैं लेकिन शादी में खुश नहीं रहते, हमेशा अपने पास की तरफ देखते रहते हैं, तो वो ये कार्ड है। सेकेंड जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाने की व्यक्ति कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे कि अमोक लीला प्रभु जी ने कहा था एक इंटरव्यू में कि वो जब आए थे इस कॉल में तो उनको कहा गया कि आप कितनी माला करते हैं, मतलब तो उन्होंने पूछा तो इसका वाले ने कहा कि हम 16 माला करते हैं, आपसे नहीं होगा, आप बस 2 माला कर दीजिए। उनको गुस्सा आ गया,
तो इन्होंने 2-2.5 घंटे में 16 माला कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कैसे कर दी? भक्ति से की, गुस्से से की। तो वो जो बात है गुस्से से की। तो ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे, ये व्यक्ति कुछ कर दिखाना चाहता है कि आई कैन डू दैट, वो भी किसी की याद में कि तूने मुझे कहा ना मैं नहीं करता, अब देख मैं कितना करता। तो वो गुस्से से कर रहा है, ये खुद की लॉजिकल स्ट्रेंथ नहीं यूज कर रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति खुश है कोई चीज़ करते हुए, ठीक है, किसी ने अपनी खुद की दुकान डाली है या जॉब कर रहा है, खुशी से कर रहा है कि ना कोई टेंशन ना कोई गम, लेकिन ये व्यक्ति गुस्से से कर रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कैसे है ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स में ये हो रहा है कि इसको जिसको भी देना है या फिर जो भी इसको देना चाहता है वो पूरी तरह से मिल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी अड़चन हो रही है। कहीं पर कुछ दे रहा है तो लग रहा है कि मैं इसको ज़्यादा ही दे रहा हूँ या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो कई लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद नहीं आती, जैसे कि कोई कह रहा है डोनेशन दो, इसको पसंद नहीं डोनेशन देना वगैरह, तो वो चीज़ें हो सकती है। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल्स आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गए, 3 पेंटिकल्स आ गए यहाँ पे। तो ये थर्ड कार्ड पेंटिकल्स का जो कि है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या होता है ना, इंसान बस काम करता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जो समय होता है वो निकल जाता है। मतलब मान लीजिए मैंने कोई तय सीमा कर दी है कि मैं इतने साल शादी करूंगा या फिर मेरा करियर ऐसा होगा, मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, जब वो होता नहीं तब इंसान सोच में पड़ता है। तो ये है रीडिंग रिगार्डिंग द फर्स्ट हाउस। सो मैं इसे रखता हूँ साइड में एंड देखते हैं सेकंड रीडिंग जो कि है डीप अट्रैक्शन। ओके, सो डीप अट्रैक्शन के लिए कार्ड्स देखते हैं जो भी हैं। सो लुक एट दैट एंड आई विल शो यू द कार्ड्स। तीनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब ये गुस्से में क्यों है वो हम देखते हैं, ठीक है। स्ट्रेटली नहीं होंगे, तो चलो 5 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं एंड हम देखते हैं। देखो पहला ही कार्ड जो आ गया यहाँ पे वो है एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट मतलब किसी की हो रही है, हो चुकी है। कई लोग को क्या होता है कि कई लोग बहुत ही शानदार एंगेजमेंट करते हैं, रखते हैं कि भाई मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, तो लाइक इनवाइट करते हैं एंड फिर कुछ हो जाता है, विघ्न आ जाता है या फिर एंगेजमेंट टूट जाती है। तो वो एक रीज़न है कि वाई द पर्सन इज फील लाइक दैट। मे बी इस पर्सन ने किसी के साथ एंगेजमेंट की थी, सोची थी एंड वो हो नहीं पाई। शादी तो दूर की बात होती है, हमारे यहाँ पे रिवाज है कि एंगेजमेंट करते हैं, लेकिन अगर इस एंगेजमेंट को ही अगर इस व्यक्ति को तकलीफ हो रही है, सामने वाली व्यक्ति खुद ही इसको मना कर रही है या फिर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्या करेंगे। ओके, एक सीरियल थी, मैंने शायद पहले भी बताया था कि वहाँ पे 2 लोगों की शादी होने वाली थी, लेकिन लड़की की इच्छा थी कि हम कहीं पे बाहर जाते हैं, लड़का कहता है नहीं मैं यहीं पर ही प्रैक्टिस करूँगा, वो डॉक्टर होता है। तो लड़की कहती है कि ठीक है, तो उससे एक्चुअली जॉब मिलती है यूके में, तो वहाँ जाती है, लेकिन कोरोना आ जाता है तो जॉब चला जाता है। अब क्या करेगी, वहाँ पे रुक के भारत आ जाती है। लेकिन क्योंकि वो वहाँ जाने का डिसीजन लेती है तो अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है। अब जब भारत आती है तो वापस से सोचती है कि ये सब सॉर्ट आउट होने में कितना समय जाएगा, वापस से जॉब कब मिलेगी, इससे अच्छा जो है उससे बात करते हैं, तो इससे वापस से कम्युनिकेट करने की शुरुआत करती है, तो वो है एंगेजमेंट। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे वो है शॉकिंग। तो शॉकिंग इसलिए आ रहा है बिकॉज समटाइम्स वी फील दैट कि ये जो चीज़ हो रही है ये शॉकिंग है। मतलब आपको कुछ ऐसे समझ में आता है, आप ये सोचते हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली, है ना। तो शॉक फील करते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति पसंद है एंड मे बी अचानक आपको उनके कुछ फोटोज दिखते हैं आपत्तिजनक, या फिर आपको कहीं वो दिखते हैं किसी और के साथ कुछ करते हुए, आप जस्ट फील करते कि व्हाट इज दैट, यू आर विथ मी एंड यू आर डूइंग समथिंग विथ समबडी एल्स स्ट्रेंज लाइक। तो अगर ये बात है तो शॉकिंग चीज़ होती है कि ये ऐसा है। या फिर आपको पता नहीं है कि वो स्मोकर है, ड्रिंकर है, अचानक से वो व्यक्ति आपके सामने स्मोक ड्रिंक करके आता है तो शॉक लग जाता है। थर्ड जो कार्ड है वो है चॉइसेस। तो चॉइसेस दी जाती हैं तब भी इंसान गुस्से में होता है। जैसे कि प्यार जो होता है उसमें कभी चॉइस नहीं होती, वो आपका खुद का डिसीजन होता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ये कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये करो। ये क्या है, माँ कभी नहीं कहती कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए सब्जी लेके आओ, फिर ये करके आओ। वो आज्ञा देती है, फिर कहते हैं कि क्या तुम लाओगे, वो कहते हैं कि हाँ। अगर बच्चा क्या करे तो हाँ कहेगा, वरना ना करेगा। लेकिन यहाँ पे ये बात कैसे है, यहाँ पे चॉइसेस जो आती है कि वो तुम ऐसा करो। क्राइम की भी कुछ सीरियल थी, वहाँ पे दिखाई दिया, वहाँ पे दिखा था कि somebody says कि if you love me you should do something like this with me and then crime happen and likewise। so ये चीज़ें आता है। फोर्थ जो कार्ड है वो है वैल्यू। तो वैल्यू अगर व्यक्ति की नहीं है, मतलब मान लीजिए आपने उस व्यक्ति के लिए इतना समय दिया, ठीक है, वो व्यक्ति टाल रहा है आपकी बात, फिर भी आप 2-4 साल उसके साथ रहे, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनली आपको कह रहा है कि आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ, मैंने किसी और को ढूंढ लिया है, तो क्या होगा।
तो ये जो वैल्यू होती है कि मैंने तुम्हारे बारे में इतना सोचा और तुमने ये किया, तो ये जो वैल्यू बिगड़ जाती है, फिर जो जो हर्ट होता है इंसान को, वो बहुत तकलीफदेह होता है। एंड फिफ्थ जो कार्ड है वो है प्लानिंग। तो इसकी जो भी प्लानिंग और फिस्केट करिए, मतलब प्लानिंग जो है वो टोटली तबाह हो गई है। अब कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों को हुआ, जैसे कि फोटोग्राफर्स है, अब उनका जो बिजनेस है वो इसी के ऊपर चलता है। कोई आएगा फोटो खिंचाएगा, या फिर कोई एंगेजमेंट पार्टी है तो वहाँ पे जाएंगे फोटो खींचेंगे। अगर वो नहीं हो रहा है तो जस्ट इमेजिन 9-10 महीने कोई इनकम सोर्स नहीं, क्या हुआ होगा। तो प्लानिंग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ गया है। मतलब कैसे होता है ना कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। तो वो एक चीज़ होती है जो बहुत तकलीफ देने वाली होती है। एंड 5 सॉर्ड्स में कैसा है कि ये व्यक्ति आपसे या फिर किसी और से कुछ सोच रही है, होता उल्टा है। ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी ने आपने किसी को पैसे दिए, कि किसी ने कहा कि मेरी माँ बीमार है, एंड वो पैसे अय्याशी के लिए उठा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तकलीफ ही हो जाएगी। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ कप्स। लेकिन 6 ऑफ कप्स से क्या हो गया है कि जितना अफेक्शन ये व्यक्ति दिखा रहा है उतना अफेक्शन इसको मिल नहीं रहा है, तो कोई भी तकलीफ देगा, है ना। जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हैं, आपने अपनी कार रिपेयरिंग के लिए दी थी या बाइक रिपेयरिंग के लिए दी, पैसे तो आप पूरे दे रहे हैं, उल्टा ज़्यादा दे रहे हैं, एंड आपको पता चला कि कार अच्छी तरह से काम हुआ ही नहीं, तो क्या होगा। मुंबई में हुआ था एक किस्सा कि एक नई कार थी, वो गई शॉप में। अब उस कार में कैम लगा हुआ था, वो किसी को पता ही नहीं था। उन्होंने कार टर्न ऑन करके रखी तो काम कैम शुरू हो गया था। तो कैम ने सब रिकॉर्ड किया, उन्होंने कहा कि सब सर्विसिंग की, बस उन्होंने सिर्फ गाड़ी धोई थी और कुछ नहीं किया। तो क्या हुआ, उस इंसान को फिर तकलीफ आ गई। थर्ड जो कार्ड है वो है 9 ऑफ रॉड्स। तो ये वेटिंग पीरियड खत्म नहीं हो रहा है। अगर व्यक्ति आपके बारे में सोचता रहता है कि आज आप करोगे या आज आप वापस आओगे, आप वापस से कम्युनिकेट करोगे, और अगर वो हो ही नहीं रहा है, ये वाक्य कभी थम ही नहीं रहा है, अगर आप उसके पास आ ही नहीं रहे हो तो क्या हो जाएगा। दिस वे द पर्सन फील सक कि मैं जो सोच रहा हूँ वो तो हो नहीं रहा है, तो क्या मिलेगा मुझे। फोर्थ जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून में कैसा है ना कि अगर सही जा रहे हो आप तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत जा रहे हो तो क्या हो जाएगा ना। व्हील ऑफ फॉर्चून में चीज़ ये हो जाएगी कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ें अल्टीमेटली उल्टा पुल्टा हो जाती हैं, एंड जब चीज़ें उल्टा पुल्टा हो जाती है तो हमारे पास कुछ रहता नहीं है, हम जस्ट फील करते हैं कि व्हाट इज़ दैट, एंड फिर हमारे पास कोई आंसर नहीं होता। एंड फिफ्थ कार्ड है वो है क्वीन ऑफ रॉड्स। अब क्वीन ऑफ रॉड्स में यहाँ पे कैसे हो रहा है ना कि ये व्यक्ति मे बी सिर्फ कि किसी के अटैचमेंट के लिए रुकी हुई है, या फिर किसी इस व्यक्ति को सिर्फ देखा कि यू जस्ट लुक लाइक दैट, आप बहुत ही खूबसूरत हो या फिर आप बहुत ही हैंडसम हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में जो सिर्फ इनका यूज़ करते हो। आई हैड सीन समवेयर ऑन कोरा, एक लड़की थी, उसने अपना प्रोफाइल लिखा था, सो शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ओके। लेकिन वो एक जॉब करती, उसने कहा कि मेरा बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा ब्रेकअप हो गया, एंड बहुत ही गंदा ब्रेकअप हो गया। शी थॉट लाइक दैट, आई मीन the way she could have a relationship, whatever it was like that, she could feel like that, Queen of Swords, कि she feels attractive and then destructive, इसने उसके साथ डिस्ट्रक्टिव गेम खेला। तो अगर इनके साथ हो रहा है या हो चुका है तो एक ऐसा फील कर सकता है। ठीक है, तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू।